सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, हम बहुत से घरों में देखते हैं या आपने भी अपने घर में देखा होगा कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, लेकिन परिवार यह भूल जाता है कि लड़की के साथ भेदभाव किया गया उसे जीवन भर दुख देता है। कभी कभी क्या होता है कि लड़की अपने परिवार से इतना टूट जाती है कि बाहर गलत हाथ में फंस जाती है। आज ऐसी ही एक लड़की की कहानी है जो घर वालों से टूटकर प्यार पाने के चक्कर में बाहर गलत लड़के के हाथ फंस गई और उसके बाद उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, जो आज तक उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। आज उसकी 37 साल की उम्र हो गई है। इस 37 साल में उसे एक प्रेमी और 2 शादी के साथ गुजरना पड़ा, लेकिन आज तक वो प्रेम नहीं पा सकी है। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि पहले तो पूरी वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से इस कहानी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। और ऐसी कहानियाँ जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतनी ज़्यादा जागरूकता फैलती है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर ज़रूर दें। आपको अच्छी लगे या ख़राब लगे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं बिना देर किए अपनी मुख्य कहानी की तरफ। यह कहानी एक लड़की की है जो एक राजस्थान के छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसका कहना है, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जहां आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। मुझे भी ऐसा फील कराया गया जैसे मैं परिवार पर एक तरह से बोझ हूँ। हमारे क्या विचार हैं, हमारा क्या नज़रिया है, इससे हमारे परिवार को कोई मतलब नहीं है। कभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात कह नहीं सकी, क्योंकि कहने ही नहीं दिया गया। परिवार में ही देखा कि औरतों पर हाथ उठाने को ही कुछ लोग मर्दानगी समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे सपने मैंने भी देखे थे, उन सपनों को पूरा भी करना चाहती थी, लेकिन जवानी आते आते मैं थक गई। कॉलेज के समय में मुझे एक दोस्त मिला। मुझे लगा कि यह वही इंसान है जो मुझे अपने घर की जेल से बाहर निकालेगा। मुझे उससे अटैचमेंट हो गया, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं था। तो मैं नादान उससे प्यार कर बैठी। जीवन में बस वही वो इंसान था जो मेरी हेल्प करता था, मुझे समझाता था। एक दिन उसने अपने घर चलने का आग्रह किया। मैं चली गई। मेरे साथ उसने संबंध बनाए। मैं भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि मुझे भी प्यार की भूख थी। मैं बचपन से ही प्यार की भूखी थी। मुझे उसे मना करने की हिम्मत ही नहीं हुई, और मैं भी उसके प्यार में बह गई और उसके साथ मैंने संबंध बना लिए। लेकिन बाद में वह लड़का भी मेरे घर वालों की तरह ही हो गया। मेरे डिसरिस्पेक्ट करना, गालियां देना उसका रोज का काम हो गया। वह मुझे धोखा देने लगा। एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। जो इंसान मेरे लिए लास्ट होप था, वो भी मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं टूट चुकी थी और मेरी मानसिक हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मेरे सपनों के टूटने की 2 ही वजह थी, मेरा परिवार और मेरा प्यार। दोनों से ही मैं टॉर्चर हो रही थी। मैं बहुत दूर चली जाना चाहती थी, सुकून से जीना चाहती थी, पर घर वाले बोलते थे कि इसकी जितनी जल्दी शादी हो सके करा दो। मैं अपने परिवार के लिए बोझ थी, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी ही बोझ लगने लगी है। मैं क्या करूं? जब मैं 21 साल की थी तभी मेरी अरेंज मैरिज करा दी गई। 22 साल की उम्र आते आते मैं एक बेटी की माँ बन गई। अपने ससुराल में मैंने बहुत परेशानियां सही। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पति को महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में रुचि है। यह जब मुझे पता चला तो हम दोनों में बहुत झगड़े हुए और नतीजा हमारा तलाक हो गया। मैं कुछ साल मायके में रही, लेकिन कितने दिन रही थी। फिर एक दिन मेरी दूसरी शादी हुई, जिसमें मेरे दूसरे पति को 6 साल का एक बेटा था।
शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है। यह बात मुझे शादी के बाद पता चली। शादी के दिन ही हम दोनों के बीच क्लेश शुरू हो गया। हमारी शादी में ज़्यादा लोग शरीक नहीं हुए थे। मेरे दूसरे पति के घर वाले इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। शादी के ठीक बाद पति ने कहा कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम मंगलसूत्र और सिंदूर पोंछकर जहाँ रह रही हो वहीं रहो। लेकिन 15 दिन बाद मैं खुद ही उनके घर चली गई, जहाँ मुझे बहुत बेइज्जत किया गया और आज तक किया जा रहा है। मेरे पति हमेशा घर वालों को ही सही कहते आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी मेरे लिए गालियाँ लिखी और सरेआम मुझे इंसल्ट तक किया। मेरे पति घर पर ही रहते हैं और शेयर ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। मुझे एक पैसा नहीं देते। घर वालों के कहने पर हमेशा मुझसे कलह करते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि जा चली जा जहाँ जाना है। मैं वैसे अपना काम भी कर सकती हूँ, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे माहौल में कभी अपना काम कर नहीं पाई। पति के जिस बेटे को मैंने 6 साल की उम्र से माँ की तरह पाला, अब वह 16 साल का हो चुका है और मुझसे सौतेली माँ जैसा व्यवहार करता है। उसे मेरे पति कुछ नहीं कहते। कल की ही बात है, उसको मैंने स्कूल जाने को कहा तो मुझ पर चिल्लाने लगा। उसके पापा ने सुन लिया तो वो आकर बेटे का पक्ष लेने लगे। मेरी एक 14 साल की बेटी है। यह देखकर डरी सहमी सी रहती है, रोने लगती है। मुझे लगता है कि मैं पागल ना हो जाऊं। अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। मैं रात को सो नहीं पाती, कुछ याद नहीं रख पाती। मैं आज 37 साल की हूँ और इस शादी को 10 साल दे चुकी हूँ। इन 10 सालों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मुझे अपने जीवन में बस अंधेरा ही नजर आता है। मेरे पास बेटी नहीं होती तो शायद मैं अब तक या तो दुनिया छोड़ चुकी होती या इस इंसान को छोड़ चुकी होती। मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार अपने बारे में बताया था। पापा ने मेरे पति को समझाया, लेकिन उसी दौरान पापा को हार्ट अटैक आ गया। इसलिए अब पापा से कुछ भी नहीं कहती। भाई ने भी इनको समझाया, लेकिन इस इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। समझ नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। यदि आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सुझाव या कोई मार्गदर्शन है तो कृपया मुझे दीजिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी शांति से जी सकूं। दर्शकों, ये कहानी थी आज के इस बेटी की, और हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि बेटे और बेटी में भेदभाव करना बंद कर दीजिए। आपने देखा इस कहानी में बेटी से केवल भेदभाव किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह गलत हाथों में फंस गई और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, बेटा हो या बेटी हो, भेदभाव बिल्कुल ना करें। ये उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बेटा आपसे सीखेगा वही अपने बच्चों के साथ करेगा। जो बेटी आपसे सीखेगी वो अपने बच्चों के साथ करेगी, या फिर अपनी ज़िंदगी में दुखी रहने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो दर्शकों, आपके पास ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें कमेंट में लिख दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई आप सलाह चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताए बिना उस पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि हमारे चैनल का काम पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।